हाय दोस्तों, वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास बच्चों का 8वीं के जो एग्जाम से होने वाला आपका है 20 दिसंबर को बच्चों, ठीक है। हाफ ईयरली एग्जाम बच्चों, उसका लेकर आए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन बच्चों का हिंदी का बच्चों, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देखिए बच्चों की से देखिए क्या कि झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च रांची बच्चों को, ठीक है। क्लास आपका हो गया 8 बच्चों, आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023 बच्चों को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको है हिंदी आपको सब्जेक्ट बच्चों, ठीक है। आपका ये हो गया फुल मार्क्स आपका रहेगा 60 नंबर का बच्चों को, ठीक है। आपका टाइमिंग रहेगा आपका 2 घंटा बच्चों, समझे। देखिए प्रश्न, देखिए पहला प्रश्न देखिए समझ रहा क्या है कि विकल्पों का चयन करिए बच्चों, ठीक है। देखिए प्रश्न, पहला प्रश्न क्या है, छोटा जादूगर पाठ के आधार पर किसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहले ए नंबर का है बड़े भाई के, ऑप्शन आपका बी है छोटे जादूगर के, ऑप्शन आपका सी है भीड़ के, ऑप्शन आपका डी है माँ के बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन बच्चों यहाँ पर लगाना आपका बी का सिंपली सही बच्चों होगा आपका छोटे जादूगर के बच्चों को सिंपली सही दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न देखिए हम दूसरा चल देखते बच्चों हम लोग आप मित्रता शीर्षक निबंध के अनुसार एक सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है पथ प्रदर्शक, ऑप्शन आपका बी है सहयोगी, ऑप्शन आपका सी है प्रेरणा देने वाला, ऑप्शन आपका डी है इनमें सभी बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों होगा आपका इनमें सभी बच्चों, सिंपली आपका सही दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी बच्चों, ठीक है। तो डी बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या यहाँ पर तीसरा प्रश्न समझिए क्या है कि बड़े भाई साहब शीर्षक पाठ के रचयिता का नाम है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है विश्वनाथ त्रिपाठी, ऑप्शन आपका बी है हरिशंकर प्रसाई, ऑप्शन आपका सी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी है प्रेमचंद दोस्तों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर लगाना चाहिए डी नंबर क्या का प्रेमचंद, सिंपली सही बच्चों का हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बड़े भाई साहब जो लेखक है उसका प्रेमचंद दोस्तों उसका लेखक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलिए बच्चों हम लोग, ठीक है। प्रश्न के चौथा बात समझिए क्या है कि बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहले सवाल क्या पूछते थे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है खाना खा लिया, ऑप्शन आपका बी है पढ़ाई हो गई, ऑप्शन आपका सी है कब आए बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट चलता है आपका डी बच्चों का क्या है कि कहाँ थे बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन लगाना बच्चों हो जाएगा आपको यहाँ पर डी नंबर के बच्चों को यहाँ पर कहाँ थे आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न के 5 बार समझिए क्या है कि कलिंग दुर्गा के फाटक आज भी बंद है किसने कहा बच्चों, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर दुर्गा ने लिखा है दुर्ग बच्चों, ठीक है। एक ऑप्शन आपका ये नंबर है संवाददाता, ऑप्शन आपका बी है सेवक, ऑप्शन आपका सी है द्वारपाल, ऑप्शन आपका डी है इनमें से कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बच्चों को आपका संवाददाता बच्चों, सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर ये बच्चों को सिंपली सही दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलिए बच्चों लोग, ठीक है। प्रश्न की छठा प्रश्न ये क्या है कि अमरूद का पेड़ शीर्षक पाठ में अमरूद के पेड़ को क्यों काटा गया बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है स्थान की कमी के कारण, ऑप्शन आपका बी है अंधविश्वास के कारण, ऑप्शन आपका सी है जलावन की लकड़ी के लिए, ऑप्शन आपका डी है फल में कीड़े लग गए थे बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों का अंधविश्वास के कारण बच्चों, ऑप्शन आपका बी का सिंपली सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न देखिए नहीं चलते दोस्तों, प्रश्न के साथ समझिए क्या है कि क्या निराश हुआ जाए शीर्षक पाठ का संदेश निष्कर्ष है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है निराश होने की जरूरत है, ऑप्शन आपका बी है निराश होने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन आपका सी है कुछ कहा नहीं जा सकता, ऑप्शन आपका डी है इनमें कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों का निराश होने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका बी का सिंपली सही दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न आगे चलिए बच्चों लोग। प्रश्न के 8वां प्रश्न में क्या है कि पुष्प क्या नहीं चाहता बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है माला बनो, ऑप्शन आपका बी है देवता के सिर पर चढ़ा जाऊं, ऑप्शन आपका सी बच्चों है जला जाऊं, ऑप्शन आपका डी है फेंका जाऊं बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों का देवता के सिर पर चढ़ाना जाओ बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका बी का सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। यही आपको पुष्प चाहता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलिए तुम लोग। प्रश्न दोस्तों 9 वर्ष में क्या है कि पथ पर चलने के पूर्व किसका अनुमान करना अपेक्षित है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है पथ का, ऑप्शन आपका बी है हर्ष का, ऑप्शन आपका सी जल का, ऑप्शन डी है सुपरन का बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बच्चों का पथ का बच्चों को सिंपली करना जरूरी तो है, ऑप्शन आपका ये बच्चों, ठीक है। प्रश्न देखिए 10वां प्रश्न क्या है कि खड़ाऊ किस प्रकार भारत ने, यहाँ पर थोड़ा गलती को मिस्टेक हो गया, ठीक है। खड़ाऊ यहाँ लिखा है कि किस प्रकार भारत ने जितना भाएगा, ठीक है, किस प्रकार भारत ने बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली क्या होगा सिंपली हो जाएगा कि ऑप्शन आपका यहाँ दिया उसने क्या कि नंबर में पैरों में पहन लिया, ऑप्शन बच्चों बी आपका माथे पर लगाया, ऑप्शन आपका सी हाथ पर में पड़ा, ऑप्शन डी है जमीन पर रखा बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों को माथे पर लगाया बच्चों, ऑप्शन आपका बी का सिंपली सही दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलिए बच्चों लिखिए।
देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको पूछेगा लघु प्रश्न उत्तर बच्चों। देखिए समझिए क्या है कि आपको देखिए चीज़ टोटल पूछेगा आपका 5 प्रश्न दोस्तों, ठीक है, जो आपको 2-2 नंबर का पूछा जाएगा। सो टोटल आपको पूछेगा 10 नंबर उसमें आएगा। देखिए प्रश्न देखिए पहला प्रश्न समझिए क्या, देखिए बच्चों यहाँ पर पद्मा ने अशोक को क्यों जीवित छोड़ दिया बच्चों। उत्तर समझिए पद्मा ने अशोक को जीवित छोड़ दिया क्योंकि सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हो चुका था। उन्होंने हिंसा का मार्ग त्यागते हुए कभी हथियार न उठाने और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रतीक्षा कर ली थी बच्चों। इसका हो गया फाइनल इसका आंसर बच्चों पूरा आपको सो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलिए तुम लोग देखिए बच्चों। प्रश्न दूसरा समझिए क्या है कि कवि ने स्वप्न पर मुग्ध होने से मना क्यों किया है बच्चों। उत्तर समझिए कवि ने स्वप्न पर मुग्ध होने से मना किया है क्योंकि स्वप्न सुंदर एवं मोहक होते हैं, परंतु इन सपनों को पूरा करने का मार्ग अत्यंत कठिन होता है। जीवन में सपनों के मुकाबले अर्थात जीवन अधिक होते हैं बच्चों। आपको ये हो गया फाइनलिस्ट का आंसर बच्चों। कॉपी सभी को लिख लीजिए, प्रश्न एग्जाम में आपको यही सब बच्चों आने वाला, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलिए देखिए। प्रश्न देखिए तीसरा प्रश्न क्या है कि पद्मा ने अशोक को क्यों जीवित छोड़ दिया बच्चों। उत्तर समझिए पद्मा ने अशोक को जीवित छोड़ दिया क्योंकि सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हो चुका था। उन्होंने हिंसा का मार्ग त्यागते हुए कभी हथियार न उठाने और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रतीक्षा कर ली थी बच्चों, ठीक है। आपका ये हो गया प्रतिज्ञा बच्चों, ठीक है। प्रतीक्षा ने प्रतिज्ञा बच्चों, ठीक है, कर ली थी। आपका ये हो गया फाइनलिस्ट का आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों की। प्रश्न चौथा समझिए क्या है कि लेखक को मृत्यु का क्षोभ क्यों अच्छा लगा बच्चों। उत्तर समझिए लेखक को मृत्यु का क्षोभ इसलिए अच्छा लगा कि यह क्षोभ वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में निहत जरूरी है और क्योंकि यह जीवन का परिष्कार करता है बच्चों, ठीक है। बशर्ते इस क्षोभ का संस्कार हो या इसे स्वयं पोसा तथा सहा भी जा सके बच्चों। को ये हो गया फाइनली आपका आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलिए बच्चों। प्रश्न देखिए यहाँ पे 5 प्रश्न क्या है कि कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में ईश्वर से क्या प्रार्थना की है बच्चों, ठीक है। देखिए उत्तर समझिए कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में ईश्वर से प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं बच्चों। दोस्तों प्रश्न इसको बच्चे लिख लीजिए, एग्जाम प्रश्न को यही सब बच्चों आने वाला, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलिए बच्चों लोग। दोस्तों समझिए क्या है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर बच्चों समझिए क्या है कि जो टोटल आपको पूछा जाएगा उसमें 5 प्रश्न दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न आपको 3-3 नंबर का पूछा जाएगा। टोटल बच्चों होगा 15 नंबर का जो मिलेगा, ठीक। देखिए समझिए प्रश्न के पहले समझिए क्या बच्चों यहाँ पर कविता में पुष्प किन किन चीज़ों की चाह नहीं करता बच्चों। देखिए उत्तर समझिए इस कविता में पुष्प को ना तो रूपसी अप्सराओं के गहनों में गूंथे जाने की चाह है और ना ही प्रेमी की माला बनने की चाह बच्चों, ठीक है। पुष्प को महान सम्राटों और महान लोगों के सौ पर श्रद्धा सुमन के रूप में अर्पित किए जाने की भी चाह नहीं है और ना और उसे देवी देवताओं के सर पर चढ़कर अपने भाग्य पर गर्व करने की भी चाह नहीं है बच्चों। आपको यह होगा फाइनलिस्ट का आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न एक्चुअली तो प्रश्न दूसरा समझिए क्या कि लेखक के बड़े भाई अपने दिमाग को आराम देने के लिए क्या क्या करते थे बच्चों। उत्तर समझिए लेखक के बड़े भाई अपने दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों कुत्तों बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते बच्चों। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों से नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता ना कोई समंजस बच्चों को। यह हो गया फाइनलिस्ट का आंसर बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे चलिए बच्चों की। प्रश्न देखिए तीसरा प्रश्न क्या है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है, अशय स्पष्ट करें बच्चों। उत्तर समझिए विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। ऐसा इसलिए कहा गया कि यदि हमें विश्वासी मित्र मिल गया तो हम अपने जीवन में चाहे जैसा भी कदम उठाए उस कदम की आलोचना करके वह हमें सही दिशा की ओर उन्मुक्त करेगा। हम अपनी गलती रूपी बीमारी को
को उसकी आलोचना रूपी अशुद्धि से दूर कर सकेंगे बच्चों। आपका योग्य फाइनली इसका आंसर बच्चों। नेक्स्ट देखिए, आगे चलते प्रश्न देखिए चौथा समझिए क्या कि यात्रा को सरल बनाने के लिए कवि ने क्या सुझाव दिए हैं बच्चों। देखिए उत्तर समझिए। यात्रा को सरल बनाने के लिए कवि ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं बच्चों। ठीक है, कवि का कहना है कि अच्छा या बुरा में उलझकर समय गंवाना उचित नहीं। यदि यह असंभव प्रतीत हो तो उस पथ को छोड़कर नए पथ तलाश कर आगे बढ़ना चाहिए। उत्साहपूर्वक नए पथ पर बढ़ने से यात्रा आसान हो जाती है बच्चों। आपका योग्य फाइनल इसका आंसर बच्चों। सही प्रश्न को अच्छे से कॉपी में लिखते जाएंगे ताकि एग्जाम प्रश्न को आएगा तब सभी को अच्छे से लिख पाएंगे। सो ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आगे लिखिए। प्रश्न देखिए 5 बस क्या है कि गांव के लोग अकेली औरत को डायन कहकर उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे बच्चों। की उत्तर समझिए। गांव के लोग उस अकेली औरत को डायन कहकर अछूतों सा व्यवहार करते थे। अपने अंधविश्वास के कारण बूढ़ी औरत से लोग बचने का प्रयास करते थे। सामने पड़ जाने पर डर और दिखावे के लिए हाथ जोड़ते थे, पर मन ही मन उसे अनेक दुर्घटनाओं और विपत्ताओं का कारण मानते थे बच्चों। आपको ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों। काफ़ी कोई इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आगे चलिए। देखिए दोस्तों, मैं इस वीडियो में कर चुका हूँ फुल जितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सारा बच्चों। ठीक है दोस्तों, तो बहुत जल्द फिर मैं लेकर आना वाला सामाजिक विज्ञान दोस्तों। फिर आपका हो गया संस्कृत का बच्चों। ठीक है, फिर इंग्लिश का, फिर आपका मैथ का भी। ठीक है, तो आप लोग जो भी चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है, थैंक यू सो मच।